हरे कृष्णा। वेलकम बैक एवरीवन। सभी का स्वागत है गीता क्लास में। तो आज हम 7 चैप्टर के दूसरे 2 सेक्शंस कवर करने का प्रयास करेंगे। तो थोड़ा सा हम पहले का देख लेंगे कि हमने चैप्टर नंबर 7 के पहले सेक्शन में देखा किस तरह से नॉलेज ट्रांसफर होता है ईयरिंग से। तो नॉर्मली भी हम लोग सुनते हैं तो सीखते हैं। हमारे को भगवान ने 2 कान दिए हैं ताकि हम सुन सके ज़्यादा से ज़्यादा। तो इस प्रकार से भगवान ने भी गीता में अर्जुन को पहले यही कहा कि सुनो अर्जुन। और फिर भगवान ने उनको धीरे धीरे अपने बारे में नॉलेज दिया। फिर हमने देखा कि नॉलेज एक्वायर करने के 2 टाइप के प्रोसेस है, असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग में हम अपने ही दम पे कोई चीज़ को जानना चाहते हैं अपने सेंसेस के पावर पे, और डिसेंडिंग में हम अथॉरिटीज से सुनते हैं। वहाँ भी अपना दिमाग तो लगाते हैं पर अथॉरिटी से सुनते हैं। और अथॉरिटी से तभी सुन पाते हैं जब हमको अथॉरिटी या तो फिर जो भी हमारे वरिष्ठ है उनके प्रति हमारी श्रद्धा है। तो ये पॉसिबल है। तो श्रद्धा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फेथ बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमने देखा किस प्रकार से नॉलेज गैदर करते हैं हम सेंसेस से। तो उसमें क्या समस्या है। तो जो सेंसेस है हमारे वो इम्परफेक्ट है, सब्जेक्ट टू इल्यूजन है, टेंडेंसी टू कमिट मिस्टेक है, और चौथा चीटिंग टेंडेंसी है। हाँ, तो ये हमने कवर किया था कि हमारे अंदर ये प्रॉब्लम्स है। सोल और सुपर सोल के बारे में हमने देखा कि वो मैटर नहीं है, वो मैटर से नहीं बने, बियॉन्ड मैटर है, हमारी सेंसेस की पहुंच से परे है। देखो सेंसेस मटेरियल है और सुपर सोल और सोल जो है वो इमटेरियल है, इसीलिए सेंसेस के थ्रू उसको जानना बहुत मुश्किल है। फिर हमने देखा भगवान के सारे अवतार जो है वो सब इम्परफेक्ट, जो भी हमने डिस्कस की इम्परफेक्शन उनसे फ्री है। देखा हमने कई जगह पे फेथ अप्लाई किया हुआ है। इसी प्रकार हमको भगवान की बातों में भी फेथ होना चाहिए, शास्त्रों में भी फेथ होना चाहिए। फिर डिसेंडिंग प्रोसेस के बारे में देखा था किस तरह से हम जो ये नॉलेज ले रहे हैं ये भी एक कॉलेज, जैसे कोई कॉलेज में होता है प्रोफेसर, फिर यूनिवर्सिटी, इस तरह फिर गवर्नमेंट अप्रूव करती है, इसी तरह भगवान के द्वारा अप्रूव्ड जो टीचर्स हैं उनके थ्रू हम सीख रहे हैं। जिसके अंदर प्रभुपाद जी भी आते हैं, जिनके जो हमारे भगवत गीता के ऑथर है, और वो फाउंडर आचार्य है हरे कृष्ण आंदोलन के। तो यहाँ तक हमने लास्ट टाइम कवर किया था। आज हम इसके आगे बढ़ेंगे। सेकंड सेक्शन है हमारा भगवान श्री कृष्ण की एनर्जीज। तो आज हम सोच रहे हैं कि श्लोक भी पढ़ेंगे। तो थोड़ा सब लोग श्लोक भी, आज एक श्लोक हम सब लोग पढ़ेंगे साथ में, जैसे हम पहले करते थे। तो उसके बाद हम बाकी चीज़ें डिस्कस करते रहेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिते नाम नमस्ते सरस्वती देवी गौरवनिपचारिणि निर्विशेषशून्यवादी तारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान श्री कृष्ण सेकंड सेक्शन में अपनी शक्तियों के बारे में बता रहे हैं। तो भगवान, ये जैसे हमने आगे चर्चा की कि भगवान अभी अपने बारे में खुल के बताएंगे कि भाई मैं किस प्रकार का व्यक्ति हूँ, मेरी क्या क्या एनर्जीज है, वो कैसे काम करती है, कौन सी इंटरनल एनर्जी एक्सटर्नल एनर्जी, वो बहुत डिटेल में भगवान अपने बारे में, स्वयं के बारे में या तो अपने नेचर के बारे में इस चैप्टर में बता रहे हैं। तो ये जो श्लोक है, श्लोक संख्या नंबर 7.7 है। तो मैं पढ़ूंगा, आप लोग सुनना, फिर वन बाय वन हम सब लोग इसको एक बार करेंगे। जिसके लिए पॉसिबल है वो पढ़ सकता है। मता परत्रम नान्यत् किंचिद अस्ति धनंजय, मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणिगण इव। मता परत्रम नान्यत् किंचिद अस्ति धनंजय, मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणिगण इव। मता परत्रम नान्यत् किंचिद अस्ति धनंजय, मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणिगण इव। मता परत्रम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय, मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको अगर हम याद कर सकते हैं तो और अच्छी बात होगी। ठीक है, तो अभी इसको हम एक बार रिसाइट करेंगे वन बाय वन सब लोग। तो सबसे पहले संप्रीत, आप प्लीज इसको रिसाइट करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। मता परतरम नान्यत्
किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। हरे कृष्णा। थैंक यू संप्रीत। अभी इसके बाद बिनोय, आप ट्राई करना चाहते हैं? ये थोड़ा हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म। थोड़ा सा मेरे को मतलब वो टोन नहीं आया हुआ है, मुश्किल लगेगा। अच्छा, थोड़ा थोड़ा टंग ट्विस्टर भी है ये श्लोक। कोई बात नहीं, आप हाँ। सुनो, ठीक है, आप सुनिए, बाकी लोग दे। बोलेंगे, आप सुनिए। ओके ओके। ओके, कौशिक सर, आप ट्राई करना चाहते हैं? यस सर, मैं ट्राई जरूर करूंगा। ट्राई तो करना ही रहेगा, करना पड़ेगा ही ना। हेलो, आवाज आ रही है सर? हेलो। हाँ सर, बोलिए। यस सर, आ रही है आवाज। मन्ता परतन किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोतं सूत्रे मणि गया इव। प्रणय। नाइस, वेरी नाइस सर, थैंक यू। फर्स्ट टाइम आपने ट्राई किया, बहुत अच्छा। तो यस तन्वी सर। श्रीवास्तव, आप पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। मता परत्राम नयत किंचिद अस्ति धनंजया मयि सर्वम इद प्रोतं सूत्रे मानि गणा इव। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धनंजय प्रभु भी आ गए। धनंजय प्रभु, आप पढ़ सकते हैं प्रभु जी, इफ इट इज पॉसिबल? हरे कृष्णा। Sure. मता परन्तरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणे इव। थैंक यू प्रभु जी। अच्छा, अरुण, ट्राई करना चाहेंगे? अच्छा, अरुण का कुछ समस्या है आई थिंक। अच्छा, थैंक यू अरुण फॉर लेटिंग मी नो। अभी आईफोन लिखा हुआ है, मुझे तो पता नहीं कौन है। आप पढ़ना चाहेंगे आईफोन? हाँ, संस्कृत में तो नहीं जमेगा, बट इंग्लिश ट्रांसलेशन चलेगा। हाँ हाँ, पढ़िए इंग्लिश ट्रांसलेशन, कोई बात नहीं। Okay. O conqueror of wealth, there is no truth superior to me. Everything rests upon me as a pearl are strung on a thread. अच्छा, थैंक यू। कैन आई नो योर नेम प्लीज? Parul, Kaushik sisters. ओके ओके, थैंक यू सो मच फॉर joining us. I think this is the first time you have joined us. हाँ, yes. Okay, very nice to know. You are welcome to our guitar class, and Thank you. we hope you have a good journey here with us, and try as much as you can do. Thank you so much. Okay, thank you. Okay, so now I can I'll just continue with this. मैं उससे कंटिन्यू करता हूँ। अभी कोई बाकी तो नहीं रह गए, सबने कर लिया प्रयास। मता परत्रम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजया मयि सर्वम इदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। Translation: O conqueror of wealth, there is no truth superior to me. Everything rests upon me as pearls are strung on a thread. तो बहुत सुंदर श्लोक है। भगवान कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं अर्जुन को कि उनसे श्रेष्ठ कोई और सत्य नहीं है। तो भगवान जो है वो सबसे सुपीरियर तुरुत है, ऐसा अर्जुन को भगवान ने स्वयं बताया। तो सबसे पहले ये इस चैप्टर की खासियत ये है कि यहाँ पे सब चीज कृष्णा स्वयं कह रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई और ये बातें बना रहा है। दिस इज कृष्णा हिमसेल्फ स्पीकिंग टू अर्जुन, स्वयं कृष्णा बता रहे। फिर कृष्णा कहते हैं, जैसे देर इज नो ट्रूथ सुपीरियर टू मी का अर्थ है कि भगवान से बड़ा कोई सत्य इस जगत में नहीं। कोई व्यक्ति ऐसा बोले कि नहीं, भगवान से भी बहुत एक बड़ी चीज मैं जानता हूँ, तो वो पॉसिबल नहीं, वो झूठ है। फिर कृष्णा कहते हैं कि एवरीथिंग रेस्ट अपॉन मी एज पर्ल्स आर स्ट्रंग ऑन अ थ्रेड। तो मैंने यहाँ फोटो लगाया है, आप सब लोग देख सकते हैं। ये एक
पर्ल का नेकलेस है। तो भगवान देखिए कितना सुंदर उदाहरण देके हमको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जैसे इस नेकलेस में आप लोग सब देख सकते हो, आपको मोती क्लियर दिख रहा है, सबको मोती दिखता है, पर मोती को टिकाए कौन रख रहा है? मोती जो है एक साथ किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, उसके पीछे एक धागा है कि नहीं? सबको एक्सपीरियंस तो है, सबने कहीं ना कहीं ये नेकलेस तो देखा होगा। तो जैसे ये धागा अभी दिख नहीं रहा है, पर इस धागे पे ही सारे मोती एक दूसरे से लग के संभले हुए हैं और टिके हुए। इसी प्रकार से कृष्णा कहते हैं कि पूरा जगत, इस जगत में जितनी भी चीजें हैं वो सब उन पे डिपेंडेंट है। जैसे ये मोती डिपेंडेंट है इस धागे के ऊपर, अगर धागा नहीं होगा तो मोती सब बिखर जाएंगे। इसी तरह भगवान कहते हैं कि एवरीथिंग रेस्ट अपॉन मी, मतलब सब कुछ मेरे पे निर्भर है, सब कुछ मेरे पे डिपेंडेंट है। जिस प्रकार से यहाँ पे जो मोती है वो धागों पे डिपेंडेंट है। तो सुंदर भगवान ने यहाँ पे बताया किस प्रकार से इस दुनिया में कोई भी चीज उनसे इंडिपेंडेंट नहीं है, सब उन पे डिपेंडेंट है। तो जिस प्रकार से वो अब धागा हर कोई व्यक्ति को नहीं दिखेगा, छोटे बच्चे को बोलेंगे उसको पता ही नहीं चलेगा कैसे वो कनेक्टेड है, पर जो बड़ा है उसको पता है कि पीछे धागा लगा हुआ है। तो यहाँ पे हमारा लेसन क्या है, लाइफ लेसन, कि हमको अगर ऐसी कोई चीज देखनी जिसको हम नहीं जानते तो हम सुन के उसके बारे में जान सकते हैं। सो वी कैन इंप्रूव अवर विजन बाय हियरिंग टू सी द अनसीन। मतलब भगवान श्री कृष्ण का हाथ देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको भगवान के बारे में और चीजें जानना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। जितना ज्यादा हम भगवान के बारे में सुनते हैं उतना ज्यादा हम फिर भगवान को देख पाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, भगवान का दर्शन आंखों से नहीं होगा, भगवान का दर्शन होगा कानों से। जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं, उनके गुणों के बारे में सुनते हैं, उनकी लीलाओं के बारे में सुनते हैं, तो वो कृष्ण यहाँ पे स्वयं कह रहे हैं कि मैं एक्चुअली सबको विजिबल नहीं हूँ। तो भगवान एक्चुअली सबको डायरेक्टली विजिबल नहीं है, भगवान उसी को विजिबल है जो भगवान के बारे में सुनने में इंटरेस्टेड है। और एक और एंगल से अगर देखा गया है तो कई बार लोग कहते हैं कि हम भगवान को देखना चाहते हैं, भगवान मेरे को दिखाओ। मैं भगवान को नहीं मानता, भगवान को तभी मैं मानूंगा जब भगवान मेरे सामने आके खड़ा हो जाए। इस प्रकार से कई सारे लोग चैलेंज करते हैं कि वी डोंट बिलीव इन गॉड, इफ गॉड इज देयर वो मेरे सामने आके खड़ा हो जाए। बट शिला प्रभुपाद जी के जो गुरु थे, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, उन्होंने ये बहुत सुंदर कोट कहा। उन्होंने कहा कि हमको प्रयास नहीं करना चाहिए भगवान को देखने का, उससे बेटर क्या है कि हम इस प्रकार से कार्य करें, मतलब हम लोग इस प्रकार से अपने जीवन में कार्य करें कि भगवान स्वयं हमको देखना चाहते हो। जैसे कोई व्यक्ति अगर कोई बड़े पर्सनालिटी से मिलना चाहता है तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। जैसे अगर मैं सोचूं कि मुझे प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलना है, तो अगर मैं खुद के एफर्ट से ट्राई करूँ तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही होगा। पर अगर मैं कुछ ऐसा कार्य करूं, ऐसा कुछ देश के लिए कार्य करूं, समाज के लिए कार्य करूं, भगवान की ऐसा कुछ सेवा कर दूं कि वो उस सेवा से प्रभावित होके, हो सकता है नरेंद्र मोदी जी को इच्छा हो जाए कि वो मुझसे मिलना चाहते हैं, तो पॉसिबल हो जाएगा। तो इसी प्रकार अगर हम अपने जीवन में भगवान के लिए ऐसे कार्य करें या तो भगवान के बताए हुए इंस्ट्रक्शंस को सीरियसली फॉलो करके अपने जीवन का उद्धार करें, दूसरे के जीवन का उद्धार करें, तो नेचुरली भगवान हमको दर्शन देंगे। तो हम भगवान का दर्शन तो कर नहीं सकते अपनी इन आंखों से, कि हमारी आंखों की तो लिमिटेशन है। पर अगर हम चाहते हैं कि हाँ भगवान का वास्तव में दर्शन हो, तो कार्य ऐसा करें कि भगवान स्वयं आए हमसे मिलने के लिए। तो यहाँ पे जो फोटो दिख रही है आपको, ये फोटो एक लीला है जिसके अंदर भगवान स्वयं आए थे अपने भक्त से मिलने के लिए, उनकी भक्ति देख के। तो ऐसे बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत सारी ऐसे भगवान की लीलाएं हैं जिसमें हमको पता चलता है कि भगवान का दर्शन जब भक्त चाहता है और भक्त बहुत सिंसियरली भगवान की भक्ति करता है, तो भगवान स्वयं आ जाते हैं। भगवान से रहा नहीं जाता, भगवान स्वयं आके दर्शन देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बहुत महान काम करेगा तो प्रधानमंत्री मोदी खुद आते हैं। जैसे मैंने तो एक वीडियो देखा था, इंडियन टीम जीत गई तो प्रधानमंत्री ने उनको डायरेक्ट फोन किया, हार गए तभी प्रधानमंत्री डायरेक्ट फोन किया और उनसे बात की। हाँ, तो मतलब प्रधानमंत्री ने उन लोग का मोबाइल नंबर लिया और फिर उनको फोन किया। तो भगवान भी ऐसा ही करते हैं। जब भगवान को लगता है कि यार ये मेरा भक्त इतना बड़ा काम कर रहा है, दुनिया में सारे लोग मौज मस्ती में लगे हैं, सारे लोग पाप कर रहे हैं, सारे लोग अपने जीवन में अपने जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं,
पर उस सब के बीच में मेरा भक्त मेरी सेवा करना चाहता है, जो मेरा भक्त है मेरे लिए समय निकालता है, जो मेरा भक्त है वो इतने संघर्ष के बीच में भी मेरे लिए समय निकाल रहा है, मेरी भक्ति कर रहा है, तो भगवान का दिल पिघल जाता है कि भगवान का दिल बहुत सॉफ्ट है। तो भगवान स्वयं उसको दर्शन देते हैं, भगवान स्वयं उसके जीवन में अपने आप को उपस्थित कर देते हैं। तो ये सबसे बड़ा लेसन है हमारे लिए कि हमको ऐसा काम करना चाहिए, भगवान हमको देखना चाहिए। जैसे हम लोग चैंटिंग करते हैं, कुछ कुछ बच्चे चैंटिंग दिन में करते हैं, कुछ कुछ रात को करते होंगे, तो भगवान एक्चुअली सबसे ज्यादा इंप्रेस होते हैं जब अर्ली मॉर्निंग में कोई चैंटिंग करता है। तो अर्ली मॉर्निंग में चैंटिंग होती है वो क्वालिटी में होती है, क्योंकि हम सबने अनुभव किया है ब्रह्म मुहूर्त या तो फिर अर्ली मॉर्निंग में हमारा माइंड बहुत डिस्ट्रैक्शन फ्री होता है, डिस्ट्रैक्शन बहुत कम होता है। तो उस समय ऐसा कहा जाता है कि भगवान स्वयं हमारी जीवा पे नाचते हैं। मतलब कई बार हम मॉर्निंग में चैंटिंग करते हैं इतना अच्छा लगता है, और हम दिन में चैंटिंग करते हैं थोड़ा मुश्किल लगता है। सो इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस जब हम दिन में भगवान का नाम का जप करते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान का एक नाम क्या है, माखन चोर। तो कृष्णा को माखन चोर भी कहते हैं, क्योंकि कृष्णा माखन चोरी करते हैं ऑब्वियसली। कृष्णा वृंदावन में गोकुल में अगर माखन चोरी करते थे तो वो हर किसी का माखन चोरी नहीं करते। कृष्णा उसी का माखन चोरी करते थे जिसका माखन अच्छी क्वालिटी का है, क्योंकि कृष्णा के पास स्वयं 9 लाख गाय है, तो भगवान को तो कमी नहीं है। पर फिर आचार्यगण जो हमारे टीचर्स है, स्पिरिचुअल टीचर, स्पिरिचुअल मास्टर्स है, वो समझाते हैं कि कृष्णा को एक्चुअल में बटर में इंटरेस्ट नहीं है। कृष्णा को एक्चुअल इंटरेस्ट है उन भक्तों के हृदय में जो एकदम बटर की तरह सॉफ्ट है कृष्णा के लिए। तो कृष्णा आके उन डिवोटीज के हृदय को चोरी कर लेते हैं। तो ये माखन चोर तो है, साथ साथ में कृष्ण अपने भक्तों का चित्त चोरी करते हैं, अपने भक्तों का हार्ट लेते हैं। तो वो कब पॉसिबल है, जब सुबह सुबह कोई व्यक्ति मक्खन बनाता है बहुत सॉफ्ट बनता है, उसी तरह सुबह सुबह जब कोई व्यक्ति चैंटिंग करता है, सुबह सुबह कोई व्यक्ति भगवान के लिए कुछ कार्य करता है, तो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, तो भगवान उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। सो वी कैन ट्राई लाइक दैट, हम ट्राई कर सकते हैं, ताकि फिर भगवान आके देखे अरे ये कौन है, दमन में बैठा हुआ है, वापी में बैठा हुआ है, सब सो रहे हैं, ये जाग रहा है, मेरे लिए कुछ कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा लेसन है हमारे लिए। फिर आगे 7.4, श्लोक नंबर 7.4, ये मैं अकेले पढ़ूंगा। भूमि अपो अनल वायु खम मनो बुद्धिर एव च अहंकार इति यम में भिन्न प्रकृति अस्तधा। अब कृष्णा बता रहे खुद की एनर्जीज के बारे में। जैसे आप किसी बड़े व्यक्ति को मिलोगे तो बड़ा व्यक्ति क्या बोलता है, जैसे वो बोलेगा अरे मैंने ये घर बनाया, अच्छा मैंने ये कंपनी भी डाली है, उस कंपनी में मेरे 50 वर्कर काम करते हैं। तो वो क्या करता है, अपनी जो शक्ति है, जो उसका कार्य है, उसके बारे में विश्लेषण बता रहा है ना किसी को। तो इसी प्रकार कृष्णा यहाँ पे बता रहे कि कृष्णा शक्तिमान है, तो उनकी शक्ति के बारे में कृष्णा यहाँ नॉलेज दे रहे। सो कृष्णा भगवान ऑल पावरफुल है, पर भगवान की शक्ति कैसे कार्य करती है, भगवान की शक्ति किस प्रकार से, उसका नॉलेज यहाँ पे। तो ट्रांसलेशन इस प्रकार से, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो, ये सब ऑल टुगेदर दिस 8 कंस्टिट्यूट माय सेपरेटेड मटेरियल एनर्जी। तो कृष्णा कह रहे हैं कि जो कृष्ण दो दो टाइप की एनर्जीज है, भगवान की 2 टाइप की शक्ति है, एक भौतिक शक्ति, एक है आध्यात्मिक शक्ति, स्पिरिचुअल एनर्जी और मटेरियल एनर्जी। तो कृष्णा कह रहे हैं कि मटेरियल एनर्जी जो है वो इन 8 चीजों से बनी हुई है, अष्टधा। अब इन 8 चीजों के अंदर भी, जैसे हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया, तो ग्रॉस बॉडी मतलब जो हमारी ये फिजिकल बॉडी है, हमारी फिजिकल बॉडी जो है वो इन 5 तत्वों से बनी हुई है। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्थ मतलब पृथ्वी, जल वाटर, अग्नि, वायु और आकाश, ईथर मतलब आकाश। तो ये तो हो गया हमारा ग्रॉस बॉडी जो हमको दिखती है, जो हमारा शरीर है। फिर इसके बाद आता है जो हमारा सूक्ष्म शरीर है। हमने आई थिंक पहले भी आप लोगों से चर्चा की होगी कि हमारा सूक्ष्म शरीर है जो हमको दिखता नहीं, जो 3 चीजों से बना हुआ है, मन, बुद्धि और अहंकार, उसको इंग्लिश में सबटल बॉडी कहते हैं। तो देखिए आज टेक्निकल नॉलेज कृष्णा दे रहे हैं कि इस जगत में सबसे पहले जो मटेरियल एनर्जी है वो हमारी ग्रॉस बॉडी के अंदर इन 5 एलिमेंट्स है। इसके बाद सबटल बॉडी है, वो भी मटेरियल ही है, ईगो, माइंड और इंटेलिजेंस। पर कृष्णा बाद में नेक्स्ट श्लोक में बताएंगे
कि इन 8 एनर्जी, सॉरी, इन 8 चीजों के अलावा दूसरी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो क्या है? वो कृष्णा कह रहे हैं यहाँ पे, अपरेयम इतस्त्वम अन्यम प्रकृतिम विधि में परम जीवभूतम महाबाहो यजेदम धर्यते जगत। बिसाइड दिस ओ माइटी अर्जुन, माइटी आर्म्ड अर्जुन, देयर इज अनदर सुपीरियर एनर्जी ऑफ माइंड। तो कृष्णा कह रहे हैं कि भौतिक एनर्जी तो कृष्णा की है, पर उससे सुपीरियर भी एक भगवान की शक्ति है, विच कंप्राइजेज द लिविंग एंटिटीज। मतलब हमारी बात कर रहे हैं कृष्णा, क्या कह रहे हैं कृष्णा? कि भौतिक एनर्जी से कंपेयर में हम जो लिविंग एंटिटी से हम क्या है? हम सुपीरियर है। तो ये पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, इन सबसे पावरफुल कौन होना चाहिए? हम लोग, सोल। और ये सोल क्या कर रहा है? Who are exploiting the resources of this material inferior nature। मतलब सोल जो है ना, वो इन सबके ऊपर राज करता है, तो इसको एक्सप्लॉइट करता है, तो इसको यूज करता है। तो कृष्णा पे बता रहे हैं कि हायर की कैसी है। तो ऑर्डर ऐसा है कि ऊपर है सोल, फिर उसके बाद मन, बुद्धि, अहंकार, उसके बाद आता है ग्रॉस बॉडी। तो कृष्णा कह रहे हैं कि सबसे पावरफुल है सोल। सबसे पावरफुल क्या है? सोल है। और सोल के बाद आता है मन, बुद्धि, अहंकार, और उसके बाद आता है ग्रॉस बॉडी, जो है हमारा 5 तत्वों से बना हुआ। फिर अब जो ये हमारा सोल है, इसका नेचर कैसा है? भगवान क्या है ना, सुपीरियर एनर्जी है, इसका स्वभाव भगवान जैसा ही है। तो भगवान का शरीर कैसे बना हुआ है? सत, चित और आनंद का, ब्लिसफुल, इटर्नल, और हमेशा आनंद में कृष्णा रहते हैं, नॉलेज में हमेशा रहते हैं। तो इसी प्रकार से जो आत्मा है, जिसे हम भगवान के अंश हैं, जो भगवान के अंश का मतलब ये है कि हम भगवान से निकले हुए। तो एक सिंपल एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि जैसे अगर आप बीच पे जाएंगे, तो बीच पे अगर आप एक एक छोटा सा कप भर के आप समुद्र का पानी ले लो, उसको आप लैब में लेके जाओ, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, उसके जो एलिमेंट्स है, वो और जो पूरे ओशन के एलिमेंट्स है, सेम ही होंगे। इसी प्रकार से हमारा जो स्वभाव है सच्चिद आनंद का, वो स्वभाव और भगवान का स्वभाव सेम है। पर अब जो क्वांटिटी की बात आती है, अगर एक कप में पानी है और एक बड़े टैंकर में पानी है, दोनों में फर्क। तो इसी प्रकार कृष्णा कंप्लीट है, कृष्णा फुल है, और हम माइन्यूट है, बस इतना सा फर्क है। तो ये हमको याद करना है कि हम भगवान से आए हैं, इसीलिए हमारा भी जो नेचर है, हमारा स्वभाव है, भगवान से मैचिंग है। पर भगवान सुप्रीम है और हम उनके सबॉर्डिनेट है, क्योंकि हम उन्हीं से आते हैं। तो ये माइनर डिफरेंस भी अच्छे से क्लियर होना पता होना चाहिए, क्लियर पता होना चाहिए। नहीं तो कई बार लोग गलत फहमी में चले जाते हैं कि मैं और भगवान दोनों सेम है। सेम कैसे है? बाय नेचर, बाय कॉन्स्टिट्यूएंट हम सेम है, बट भगवान सुप्रीम है और हम इंफीरियर है। कृष्ण यहाँ पे अपनी शक्तियों के बारे में बता चुके थे, एक मटेरियल शक्ति, एक स्पिरिचुअल शक्ति। तो हम स्पिरिचुअल एनर्जी है, मटेरियल एनर्जी में मटेरियल वर्ल्ड की चीजें आ गई। अब इसमें से लाइफ लेसन क्या है हमारे लिए? कि जिस प्रकार से शक्ति शक्तिमान से आती है, और शक्ति जो है वो शक्तिमान को ही फॉलो करती है। शक्तिमान मतलब जो व्यक्ति है, और शक्ति मतलब उसकी एनर्जी। तो एनर्जी हमेशा उसके सोर्स जो होता है उसी को फॉलो करती है। जैसे लाइट है, लाइट कहाँ से आएगा? वो कोई सोर्स से आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ट्यूबलाइट है या तो बल्ब है, तो जहां से सोर्स है वहीं से तो वो निकलेगा। इसी प्रकार से शक्ति है, वो भगवान को ही फॉलो करती है, मतलब शक्तिमान को। इसी प्रकार से हम भगवान श्री कृष्ण से आते हैं, और इसीलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भगवान श्री कृष्ण को फॉलो करें। उनकी एक्टिंग नहीं कर सकते, एक्टिंग नहीं करनी है। हमको क्या करना है? हमको भगवान श्री कृष्ण को फॉलो करना है। फिर कृष्णा इन श्लोकों में और भी डिटेल में अपने स्वभाव के बारे में बता रहे हैं। कोई व्यक्ति कह सकता है कि मैं कृष्णा को फिर भी नहीं समझ पा रहा हूँ, मतलब मैं कैसे कृष्णा को अनुभव कर सकता हूँ? जैसे आप में से बहुत लोग चैंटिंग कर रहे हो, तो कृष्णा के नाम को आप लोग टेस्ट कर रहे हो। जैसे हम जो महामंत्र का जप कर रहे हैं, इतना सिंपल महामंत्र है, पर वो कितना पावरफुल है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इतना ये मधुर स्वीट
कीर्तन है, पर वास्तव में ये जो हरि नाम है, जो भगवान का नाम है, हरे कृष्णा जो हम कह रहे हैं, ये भगवान से अलग नहीं है। तो ये नाम हम जब लेते हैं, ये स्वयं कृष्णा ही है। इसी प्रकार से कृष्णा इन श्लोकों में और डिटेल में बताते हैं कि जिस प्रकार से कोई व्यक्ति जब पानी पीता है तो पानी का भी एक टेस्ट होता है। आप समझिए, पानी को लोग कहते हैं टेस्टलेस है, पर जब पानी पीते हो तो आपकी प्यास प्यास बुझ जाती है या तो प्यास मिट जाती है। तो उसके अंदर एक स्वाद है जो आपको सेटिस्फेक्शन। तो कृष्णा कहते हैं वो जो टेस्ट है ना पानी का, वो मैं हूँ। तो अगर किसी को भगवान का अनुभव करना है तो पानी पी के भी अनुभव कर सकता है कि पानी का जो स्वाद है वो आप कहीं और रिक्रिएट नहीं कर सकते। वो स्वयं कृष्णा कहते हैं कि वो स्वाद जो मैं हूँ। अगर पानी में से स्वाद निकाल दो, मतलब फिर वो पानी पानी नहीं रहा। इसी प्रकार कृष्णा कहते हैं कि सूर्य की जो लाइट है वो मैं हूं। तो अगर सन में से आप लाइट निकाल दो, सन फिर किस काम का? इसका मतलब क्या हुआ कि सब कृष्णा, इन सब चीजों के एसेंस जो है वो कृष्णा है। कोई व्यक्ति अच्छा गाना बजाता है, कोई व्यक्ति अच्छा डांस करता है, कोई अच्छा क्रिकेटर है, तो ये टैलेंट है। टैलेंट कहाँ से आ रहा है उसके अंदर? ये टैलेंट भी कृष्णा से आता है। फिर कृष्णा कहते हैं कि जो कोई व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट है, हम देखते हैं कई सारे लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, आईक्यू लेवल एकदम हाई होता है और बहुत बुद्धिमान होते हैं, आईआईटी जेडबल सब क्रैक कर लेते हैं, नीट क्रैक कर लेते हैं। तो उनके अंदर जो ये इंटेलिजेंस है, कृष्णा कहते हैं वो इंटेलिजेंस मेरे थ्रू आता है। तो एक बार दो व्यक्ति बैठे हुए थे। तो एक व्यक्ति ने बोला कि हाँ, एक प्रोफेसर था और एक स्टूडेंट था। तो एक स्टूडेंट प्रोफेसर बोला कि भगवान नहीं है, क्योंकि हम उसको देख नहीं सकते तो भगवान नहीं है। तो उसमें से एक बच्चे ने ऑब्जेक्शन, मतलब बच्चे को डाउट लगा कि सर तो गलत बात कर रहे हैं, भगवान तो है, हम तो अनुभव कर सकते हैं। तो उसने प्रोफेसर को बोला कि सर मुझे लगता है, जस्ट अ सेकेंड ना। तो वो व्यक्ति कहता है कि सर मुझे लगता है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रही, बहुत अच्छा जोक था, बट उसका एसेंस ऐसा बताता आपको। तो वो बच्चा बोलता है सर को, सर मेरे को तो आपकी बुद्धि भी नहीं दिख रही। तो इसका मतलब थोड़ा कि बुद्धि नहीं है। ऐसा ही कुछ जोक था। मतलब इन शॉर्ट ऐसा है कि हम कुछ चीजें देख नहीं सकते पर हम उसको महसूस कर सकते हैं। तो वहां पे भगवान कृष्ण इन सारे श्लोकों के अंदर क्या बता रहे हैं कि मैं सब चीजों का एसेंस हूँ। अगर मेरा एग्जिस्टेंस नहीं होगा, अगर मैं नहीं होता उनके लाइफ में या तो उन चीजों में, तो वो चीजें कुछ काम की नहीं। तो भगवान कहते हैं कि जितने भी शास्त्र है उसमें जो ये ओम आता है, आप देखो कितने सारे श्लोक है, कितने सारे मंत्र है, उसके आगे पहले ओम लगता है। तो भगवान कहते हैं कि जो ओम शब्द है वो भी मैं ही हूँ। ओम शब्द है वो भी मैं ही हूँ। तो इस प्रकार से कृष्णा यहाँ पे इन श्लोकों के अंदर एक चीज क्लियर करते हैं कि सब चीजों का एसेंस मैं हूँ, सार मैं हूँ। तो कोई व्यक्ति अगर भगवान को अनुभव करना चाहता है तो इन चीजों में भी अनुभव कर सकता है। इसके बाद थर्ड सेक्शन है जो है एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग कृष्णा। तो अभी हमारे पास और ऑलमोस्ट 10 स्लाइड्स है। सो आई थिंक शुड वी कंटिन्यू धनंजय प्रभु, थोड़ा लेट भी हो गया है। शुड वी कंटिन्यू? 10-15 मिनट और लग सकते हैं। कैन एंड एनीवन कंफर्म, बिकॉज आई थिंक 9:45 हो गया है लगभग। कंटिन्यू करना है कि नहीं, आप लोग बोल सकते हो। अगर लेट है तो हम इसको यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। ओके, ना मुझे हाँ मिल रहा है ना मुझे ना मिल रहा है। ओके, क्या करें? ओके, ठीक है, ठीक है, कंटिन्यू करो। ठीक है, आई विल टेक 10 मिनट्स मोर। ओके, सो यहाँ पे कृष्णा इज सेइंग अबाउट दिस एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग कृष्ण।
तो श्लोक नंबर 13 to 19 के अंदर है ये। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक कृष्णा कहते हैं, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवा सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभः। वेरी नाइस, वेरी नाइस। यहाँ पे कृष्णा कहते हैं कि आफ्टर मैनी बर्ड्स एंड डेथ, बहुत सारे जन्मों और मृत्यु के बाद, जो व्यक्ति ही हु इज इन एक्चुअली इन नॉलेज, जो व्यक्ति वास्तव में ज्ञानवान बन चुका है, वो क्या करता है, वो कृष्णा को सरेंडर करता है। और सिर्फ ऐसे ही सरेंडर नहीं करता है, नोइंग मी टू बी द कॉज ऑफ ऑल कॉजेज एंड दैट इज सच अ ग्रेट सोल इज वेरी रेयर। सो कृष्णा क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि कई जन्मों मृत्यु के बाद कोई व्यक्ति, एक्चुअल में जन्मों जन्मों के बाद कोई व्यक्ति एक्चुअल में जो ज्ञानी है वो कृष्णा के पास पहुंचता है और ये जानता है कि कृष्णा ही सारे जितने भी कारणों के कारण, जितने भी सब चीजें सब कृष्णा से ही होती है, या तो कृष्णा ही उसके मूल सूत्र है, ऐसा मानता है। तो कृष्णा कहते सच अ ग्रेट सोल इज वेरी रेयर। इनफैक्ट अभी यहाँ पे जितने भी लोग आप सब हो ऑनलाइन, यू ऑल आर ऑल्सो ग्रेट सोल एज पर कृष्णा। भगवान कृष्णा के हिसाब से आप सब लोग भी रेयर आत्माएं हो। कृष्णा कह रहे ग्रेट सोल इज वेरी रेयर, क्योंकि कई जन्मों जन्मों के बाद व्यक्ति कृष्णा तक पहुंचता है और फिर उन बहुत सारे व्यक्तियों में से भी कुछ ही व्यक्ति होते हैं जो कृष्णा को स्वीकारते हैं कि वासुदेव सर्वमिति, कृष्णा आप ही सब कुछ हो, आप ही सब कुछ हो और मैं आपको सरेंडर करता हूँ, आई एक्सेप्ट यू एज एवरीथिंग। ऐसा मानने वाले बहुत कम लोग हैं, ये स्वयं कृष्णा भी कह रहे हैं। तो इसीलिए अगर हम कुछ भक्ति कर पा रहे हैं कृष्णा की, तो इसको आप लोग हल्के में मत लेना, क्योंकि ये बहुत बहुत जन्मों के बाद ये हमको ये अपॉर्चुनिटी मिली है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये स्वयं कृष्णा कह रहे हैं अर्जुन के थ्रू। तो जो लोग भक्ति कर रहे हैं, जो चैंटिंग कर रहे हैं, जो गीता को पढ़ रहे हैं, जो भगवान की बातों के हिसाब से चल रहे हैं, वो इतना साधारण नहीं है वो व्यक्ति। इज अ वेरी ग्रेट सोल एज पर कृष्णा। इसीलिए हम लोग को उन लोगों की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए जो भगवान की सेवा करते हैं, भगवान के भक्त हैं, क्योंकि वो कृष्णा को बहुत डियर है। तो ये भगवान आगे और हमको बताएंगे अभी। अब भगवान बता रहे हैं कि किस टाइप के लोग भगवान के पास नहीं आते, जो रिजेक्ट करते हैं कृष्णा को। मतलब ऐसे लोग भी हैं इस दुनिया में जो भगवान के पास नहीं आएंगे, और कृष्ण ऑलरेडी जानते हैं कौन नहीं आएगा। तो कृष्ण यहाँ पे उनकी वो लोगों का नाम बता रहे हैं। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते न राधमः माया अपहृत ज्ञान असुरम भावम आश्रितः। Those miscreants who are grossly foolish, who are lowest among mankind, whose knowledge is stolen by illusion, and who partake of the atheistic nature of demons, do not surrender unto me. तो भगवान यहाँ पे चार टाइप के लोगों का नाम कह रहे हैं, मूढ़, नराधम, माया अप्रज्ञात अपहृत ज्ञान और असुरिम भाव। तो देखते हैं ये चार लोग कौन है। तो मूढ़ा का अर्थ है जो पूरी तरह से मूर्ख है, जो बोलता है ना, आप कई सारे लोग को बोलोगे आप गीता पढ़ो, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। वो पूरा दिन आईपीएल देख सकता है, पूरा दिन टेस्ट मैच भी देखते हैं कुछ लोग, 4-4 5-5 घंटे बैठ के मूवी देखते हैं, फालतू की भी मूवीज देख लेते हैं। बट अगर उनको कहेंगे कृष्णा के बारे में थोड़ा सुन लो, थोड़ा पढ़ लो, तो वो कहेंगे नहीं मुझे इंटरेस्ट नहीं है, आई डोंट हैव टाइम। तो भगवान कहते हैं इनको मूढ़ा कहा गया है, दे आर फुलिश, दे डोंट नो व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर देमसेल्फ। तो कृष्णा कहते हैं इस टाइप के लोग मेरे पास नहीं आते। दूसरा है नर अधम। नर का अर्थ है मैन, अधम का मतलब है गया गुजरा। तो ह्यूमन बीइंग में भी जो सबसे गया गुजरा व्यक्ति है वो, तो लोवेस्ट ऑफ मैनकाइंड। तो यहाँ पे कहा गया है जो व्यक्ति को जरा भी रुचि नहीं है भगवान को जानने में और भगवान के लिए कुछ कार्य करने में। जैसे मनुष्य का अर्थ क्या है कि मनुष्य को शास्त्रों के हिसाब से अपना जीवन जीना चाहिए। क्योंकि अगर हम देखते हैं कि धर्म को आप निकाल दो मनुष्यों से, तो मनुष्य एक पशु की तरह ही जीता है, एक जानवर की तरह ही जीता है। खाना पीना, सोना, बच्चे पैदा करना, उनकी रक्षा करना, ये कार्य पशु भी करते हैं। आप लोग देख लो ये सारे कार्य एनिमल भी करते हैं।
तो ह्यूमन बीइंग को स्पेशल क्या बनाता है? अभी कोई व्यक्ति कह सकता है कि सर हमने मोबाइल फ़ोन डेवलप किया, हमने आईफ़ोन बना दिए, हमने लैपटॉप बनाए, हमने सैटेलाइट बनाया, हमने ये सब बनाया। पर इन सब चीज़ों को बनाने के बाद, इन सब चीज़ों का उपयोग भी व्यक्ति किसमें करता है? इन 4 चीज़ों में ही करता है। आहार, निद्रा, भय और मैथुन। अगर आप डिटेल में सोचोगे आपको लगेगा कि एक्चुअल में हम सब ये 4 चीज़ें ही करते थे। पर जब से हम भगवान श्री कृष्ण के शरण में आए तो हमने थोड़ा समय भगवान की भक्ति में लगाना शुरू किया। तो हम अब क्या हो गए, हम पशु से ऊपर उठ के मनुष्य बन गए। तो यहाँ पे कहा गया है वो व्यक्ति जो धर्म में थोड़ा भी इंटरेस्टेड नहीं है, उसको नराधम कहा गया है। इसके पश्चात कृष्णा कहते तो नराधम तो नहीं आएगा भगवान के पास। फिर माया अपहृत ज्ञान डिल्यूडेड स्पेक्युलेटर्स। तो अब ये वो टाइप के लोग जिनको शास्त्र पढ़ा है, जिन्होंने भगवान के बारे में पढ़ा तो है, पर क्या करते हैं, उसको फॉलो नहीं करते हैं। शास्त्र पढ़ लिया, गीता पढ़ ली, रामायण पढ़ लिया, महाभारत पढ़ लिया, पर फिर कुछ भी फॉलो नहीं करते और सोचते हैं ये सब तो मनगढ़ंत था, ये सब तो सिर्फ कहानियां हैं। हाँ, दादा दादियों की कहानी है। हाँ, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, माइथोलॉजी है। तो इनका ज्ञान क्या है, माया के द्वारा हर लिया गया है और ये सोचते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ये सब काल्पनिक चीजें हैं। तो भगवान कहते हैं ये टाइप के व्यक्ति भी कभी मेरे को सरेंडर नहीं करेंगे। चौथा है असुरीम भावम अश्रितः। जो व्यक्ति नास्तिक है, पूरी तरह से नास्तिक है, वो व्यक्ति भी भगवान को कभी भी सरेंडर नहीं करता। तो कृष्ण यहाँ पे कह रहे कि इन 4 टाइप के लोग जो है ये कभी कृष्णा को स्वीकारते नहीं, इसलिए हमको भी इन चारों से सावधान रहना चाहिए। अगर हम इनसे ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं तो हम भी बिगड़ सकते हैं। तो अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए। तो कृष्णा यहाँ पे डिटेल में बता रहा है कि किस टाइप के लोग उनसे दूर रहते हैं। तो समझा जाए तो कोई व्यक्ति अगर ऐसा कहे कि मेरे पास टाइम नहीं है भक्ति के लिए, तो भाई या तो वो भगवान से भी ज़्यादा बिजी है, इसका मतलब तो यही हुआ। तो एक्चुअल में हर किसी व्यक्ति को भगवान के लिए समय निकालना चाहिए, क्योंकि भगवान के ही द्वारा हमको समय मिला है 24 घंटे। और हर व्यक्ति के अंदर 2 टाइप के मोड्स होते हैं, डिवाइन और डेमन। तो भगवान यहाँ बता रहे ना कि कुछ लोग एक्सेप्ट करते हैं, कुछ लोग रिजेक्ट करते हैं। तो हम भी पहले हो सकता है रिजेक्ट वाले में थे, वो धीरे धीरे अच्छे भक्तों का संग करके, भगवान के बारे में सुन के, हाँ कहीं ना कहीं से हमने भगवान की शरण ली, उसके कारण हम धीरे धीरे चेंज हो गए। तो हमारे अंदर हमेशा ये 2 चीजें चलती रहेंगी। कई बार हमारे अंदर भी ऐसा आएगा, अरे क्या गीता क्लास अटेंड करना है, चलो जाते हैं, आज कुछ और काम कर लेते हैं, अरे आज यहाँ चले जाते हैं, फ्रेंड्स बुला रहे हैं, चलो मूवी देखने चले जाते हैं। तो हो सकता है असुरिक स्वभाव हमारे अंदर हावी हो रहा है, तो हमको उसको हमेशा डिवाइन से, हाँ डिवाइन से उसको हराना है। मतलब हमेशा हमारा मोड कौन सा एक्टिव होना चाहिए, डिवाइन वाला। अब कृष्णा कहते हैं कौन उनके पास आता है। चतुर्विधा भजन्ते माम ज्ञान सुकृतिनो अर्जुन अर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी चा भरत सभा। ट्रांसलेशन, ओ बेस्ट अमंग द भरतस 4 काइंड ऑफ पायस मैन बिगिन टू रेंडर डिवोशनल सर्विस टू मी। तो 4 टाइप के लोग भगवान की भक्ति में सेवा में लग सकते हैं। वो है distressed, desire of wealth, the inquisitive, and the one who is searching for knowledge of the absolute। मतलब अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये 4 टाइप के लोग भगवान के पास आते हैं। और कृष्णा को स्वीकारते हैं। तो अर्थ का अर्थ है जो व्यक्ति दुख में है, जिसको तकलीफ हुई है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ गया है, घर में प्रॉब्लम है, लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, हाँ दुखी है, समस्या में फंसा हुआ है, बुरा टाइम चल रहा है, ये ऐसा व्यक्ति भगवान के पास जाता है नेचुरली। तो कृष्णा कहते हैं बुरा नहीं है, वो भी आ रहा है मेरे पास, अच्छी बात है, क्योंकि उसको मैं समाधान दे सकता हूँ। इसका एग्जाम्पल है गजेंद्र। आप लोगों ने गजेंद्र की कथा सुनी थी, धनंजय अजूपुर ने बहुत बार वो कथा बताई है, गजेंद्र मोक्ष की कथा। जिसमें गजेंद्र जब जब वो फंस गया था और दुख में था, हजारों साल से वो लड़ रहा था, फिर उसने क्या किया, उसने भगवान को पुकारा, भगवान ने आके उसकी मदद की। फिर अर्थार्थी का अर्थ है जो व्यक्ति को धन चाहिए, पैसा चाहिए, पोस्ट चाहिए, जगह चाहिए। तो इसका उदाहरण कहा गया है कि ध्रुव महाराज की कथा। तो ध्रुव महाराज 5 वर्ष के थे, पर उनको इच्छा हो गई कि मैं मेरे परदादा से भी बड़ा अंपायर, परदादा से भी बड़ी प्रॉपर्टी मुझे चाहिए। तो कई बार लोग धन की आवश्यकता होती है तो भगवान के पास जाते हैं। कृष्णा कहते हैं ठीक है,
मैं उनको भी स्वीकारता हूँ। तीसरा है जिज्ञासु, जिसके अंदर इच्छा आती है कि भाई मुझे जानना है ये क्या है, सारी चीजें क्या है, भगवान कौन है, मैं कौन हूं, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊंगा, क्या होगा मेरे साथ। ये सब जानने की इच्छा है, जिज्ञासु है। तो सौनक ऋषि करके एक ऋषि हुए जिन्होंने भागवत जब सुनी तो उन्होंने ही प्रश्न किया था, सौनक आदि जो ऋषि इन्होंने प्रश्न किया था, फिर उनको उत्तर के रूप में भागवत सुनने को मिली। एक्चुअली भागवतम जो है वो एक स्टेप और आगे है भगवत गीता से। तो कभी हम जब ये गीता समाप्त करेंगे तो हम भागवतम को भी छुएंगे। तो उसके अंदर अ, सौनक आदि ऋषि जो है, सौनक ऋषि वो प्रश्न करते हैं, उसका उत्तर उनको मिलता है, फिर वो भागवत की चर्चा के रूप में आगे डिस्क्राइब होता है। फिर ज्ञानी, जो व्यक्ति भगवान की तलाश में है, तो इसका एग्जाम्पल है सुखदेव गोस्वामी। तो सुखदेव गोस्वामी एक्चुअल में भागवत के स्पीकर है। 7 दिन उन्होंने परीक्षित महाराज जी को भागवत सुनाई। तो वो जो थे वो ज्ञानी थे। पहले वो ज्ञानी थे, बाद में वो भक्त बन गए। तो जब वो अपने माँ के गर्भ से बाहर निकले तो तुरंत वो सोच रहे थे, ढूंढने निकले कि मुझे जानना है कि भगवान कौन है। तो तुरंत तो भगवान की खोज में निकले और फिर धीरे धीरे उनको भगवान के बारे में पता चला, भगवान के वो शुद्ध भक्त बने। शुद्ध भक्त थे, पर इस प्रकार से उनकी जर्नी हुई। फिर बाद में भागवत की रचना, मतलब भागवत उन्होंने अपने खुद मुख से कही परीक्षित महाराज जी को। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं 4 टाइप के भक्तों की कैटेगरी कृष्ण ने बताई, जो कृष्ण के शरण में आते हैं और कृष्ण को स्वीकारते हैं। तो ये भगवान ने क्लियर किया कौन आएगा कौन नहीं आएगा। तो इसमें से लेसन क्या है हमारे लिए, कि कोई भी इच्छा हो, ये 4 टाइप के भक्त बताए, उसमें कुछ की तो इच्छा थी, कुछ की इच्छा नहीं भी थी, कुछ भी हो, पर हमेशा क्या करना चाहिए, ऑलवेज वर्शिप कृष्ण। तो भागवत के अंदर एक श्लोक आता है, सर्व काम, ऐसा कुछ है कि मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है अभी। मे बी धनंजय अर्जुन प्रभु अगर है तो बोल सकते हैं, प्रभु जी है धनंजय अर्जुन प्रभु, एक श्लोक है ना, वो काम सर्व काम ऐसा कुछ करके जो। हाँ यस ब्रो, अकाम सर्व काम वा मोक्ष काम उदरदि तीव्रेण भक्ति योगेन यजता पुरुषाम परम। श्लोक अरे है बोल, ये। थैंक यू ब्रूस, थैंक यू सो मच। तो ये श्लोक बहुत सुंदर है कि अगर आपको मोक्ष चाहिए, कुछ भी इच्छा है, इच्छा नहीं भी है, कुछ भी हो, पर कृष्णा की भक्ति तीव्रेना, तीव्रेना मतलब एकदम इंटेंस भक्ति करना आवश्यक है, तो उस व्यक्ति का जीवन सफल है। तो अल्टीमेटली ये हमारे लिए कंक्लूजन है कि किसी भी प्रकार से व्यक्ति भक्ति शुरू करे वो आवश्यक है। भले हम भगवान के पास धन की उपेक्षा में गए थे, या तो हम अपने जीवन का समस्या सॉल्व करना चाहते थे, या तो सिर्फ हमारे मन में कुछ सवाल था, या तो हम वास्तव में भगवान को जानना चाहते थे, एनी हाउ एनी वे कृष्ण तक पहुंच गए, वही बता बड़ी बात है। अब इस जर्नी को आगे हमको अच्छे से चलाना चाहिए। इसके लिए हमको रेगुलरली कृष्णा के बारे में सुनना चाहिए, कृष्णा के बारे में बोलना चाहिए, और कृष्णा की बातों को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एंड करता हूँ, बहुत लंबा नहीं करना चाहता मैं आज, 10 बजने वाले हैं। तो थैंक यू वंस अगेन एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। आज बहुत दिनों के बाद बहुत सारे लोग आए, तो आई वेलकम अरुण अगेन, आई वेलकम तीर्थ अगेन, मिस संगिनी ऑल्सो, एंड मिस पारुल टुडे, जिन्होंने आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया। एंड वी प्रे कि आपकी जर्नी अच्छी हो, और सबके लिए हम प्रार्थना करते रहते हैं कि आप लोग भगवान की भक्ति में इसी प्रकार से जुड़े रहे। जितना अपनी क्षमता से हो सकता है उतना आप करिए। कृष्णा इज वेरी 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 कंपैशनेट। कृष्णा जो है वो बहुत दयालु है, बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं हम सब लोगों से, क्योंकि हम उन्हीं के अंश हैं, हम भगवान के अंश हैं। तो भगवान हमको सब सुविधा देने को रेडी है, वो हमको सब वातावरण देना चाहते हैं जिससे हम उनके पास तक पहुंच सके। तो ये 7 चैप्टर से लेके जो 6 चैप्टर्स है, 13 चैप्टर तक, ये एक्चुअल में यही हमको बताने वाले हैं कि किस प्रकार से हम अपनी जो भगवान के प्रति अपनी जो हमारा जो रिश्ता है उसको हम कैसे और स्ट्रांग बनाए। और रिश्ता स्ट्रांग तो तब बनता है जब हम उनको, सामने वाले व्यक्ति को जानते हैं। इसलिए कृष्ण को जानना, भगवान को जानना बहुत आवश्यक है। जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक हम, हमारे हृदय में एक्चुअल में प्रेम जो उनके बारे में है वो ढका हुआ रहेगा। तो कृष्णा क्या है, वो कैसे है, उनकी क्या शक्ति है, ये नॉलेज जब तक नहीं आएगा तो पूरी तरह से प्रेम विकसित नहीं होता। तो कृष्णा अर्जुन को ग्रेजुअली अपने बारे में बताएंगे, और साथ साथ में हम भी कृष्णा के बारे में सीखेंगे। तो थैंक यू वंस अगेन। और एक रिमाइंडर है, जो हमने क्विज डाला है चैप्टर नंबर 7 के फर्स्ट सेक्शन का,
तो 3 लोगों ने अटेंड किया है, आई एम वेटिंग, आप बाकी लोग भी उसको अटेंड करिए, और हो सके तो ये मंडे ट्यूसडे तक आप कर लीजिए, क्योंकि वेडनेसडे को मैं फिर इस आज जो हमने क्लास किया इसका क्विज डालूंगा, तो उससे पहले अगर वो क्विज आप सॉल्व कर दोगे तो वेरी नाइस। तो थैंक्स वंस अगेन एवरीवन। शिला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण।